नेक्स्ट बेटा जी इसको हमने कंप्लीट करना है। तो साइंटिस्ट है जी म्यूरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये मेरी फेवरेट साइंटिस्ट है, फीमेल है। म्यूरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे। ये एमसीक्यूज है। इन्होंने एक्सरेज की टेक्निक को यूज किया तो डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने स्टडी किया? रोजालिंड फ्रैंकलिन और म्यूरिस विल्किन ने। एट सेम टाइम, उसी वक्त जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। जो हमने इसकी स्टडी की हुई है ना, वो ये है कि जो जो वॉटसन और क्रिक है ना, ये इनके स्टूडेंट है। ये इनके स्टूडेंट है। बेसिकली इसका काम असल रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था। इसको फिर डीएनए का स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर किसने प्रोवाइड किया? इनके स्टूडेंट्स ने, वॉटसन और क्रिक ने। All the data thus obtained strongly suggested that DNA is made up of two polynucleotide chains. अब गौर करें, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको समझे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये अलग से, ये अलग से, अलग से, अलग से। तो इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड है, मिलकर एक क्या बन गई? चेन। दिस इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये चेन बन गई। इसी तरह से एक और चेन है इस तरह से, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है जिसमें 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड है। ये आपस में रैप होती हैं। The two strands are coiled around each other in the form of double helix। ये डबल हेलिक्स की सूरत में आपस में जो है इस तरह से रैप हुआ होता है। Coiling of two strands is opposite, they are coiled anti parallel। जैसा कि ये देखें, एंटी पैरेलल, ये आंटी नहीं है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वैसे मोहल्ले में, गांव में आंटी का एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। टोटल जेलसी एक दूसरे से, टोटल जेलसी। मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बात ना करे, मुझे पता है। The two chains are held together by weak bonding। अब देखिए, 2 चेन आपस में जुड़ी किसके जरिए हुई है? वीक बॉन्डिंग। आपने चैप्टर नंबर 3 में भी ये पढ़ा था केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से वहां पे। तो द टू चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थाइमाइन एंड गुआनिन इज एंड साइटोसिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मैंने कल बताया था देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। मैंने कल ये बात बताई थी, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इसको अगले पेज पे शो करेंगे, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आर बिटवीन जी एंड सी पेयर। ये एमसीक्यूज है। द टू स्ट्रैंड आर वाउंड लिपटे हुए अराउंड ईच अदर सो दैट देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। हर टर्न के अंदर कितने बेस पेयर हैं जी? ये एक टर्न है कंप्लीट। यहां पर कितने बेस पेयर है जी? 10। तो साइज कितना बताया जी? 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो ये एमसीक्यू आता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 100 मिलियन ऑफ द सेंटीमीटर, यानी 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बाकी सारी बात वही जो कल आपको बता दी थी, इसमें सिर्फ एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम को। अब स्ट्रक्चर को देखिए जरा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये डबल रिंग है। अब मैंने आपसे पूछना है, अगर किसी ने ड्रामा किया तो देखना जरा जी। डबल रिंग, आप बताओ डबल रिंग किसमें होता है? आयशा मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया था प्यूरिन और पायरिमिडीन, तो सिंगल रिंग किसमें पढ़ाया था? बोलेंगे नहीं आप? बोलेंगे नहीं आप? अब ये ना कहना कि शाह से बताओ, बोलूंगी तो बताऊंगी। आप बोल सकती हो, आप बोल सकते हो, नहीं पता? प्यूरिन या पायरिमिडीन में सिंगल रिंग किसमें है?
अनमोल, हाँ जी, डबल रिंग किसमें था? हाँ जी, देख लिया आपने? हाँ जी, पाइरीमिडीन में सिंगल रिंग था, प्यूरीन में डबल था। दोबारा लिख लो। अब ये देखो, उसने कहा ना कि ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये देखें, ये देखें, ये बॉन्ड एक और एक ए, तो डबल बॉन्ड। और जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखें। और जबकि ए और टी के दरमियान डबल, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो स्ट्रक्चर को, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम एंड इधर को, ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर गौर से ये इस तरह से है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 नजर आ रहा है? आरजू इधर, यहां पे बेटा जी हमने लगाया था नाइट्रोजनस बेस, ऐसा ही है। कार्बन नंबर 5 पे हमने क्या लगाया था? फॉस्फेट ग्रुप लगाया था। यहां पे हमने लगाया था जी फॉस्फेट ग्रुप, ये ले, ऐसा ही है। अब इसके ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, इसके नीचे को न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं ऐसे, ऐसे कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं जैसे ये जुड़े हुए हैं। तो ये गौर करें, ये 5 का एंड इस कार्बन के 3 से जुड़ा हुआ है, ऐसे। और फिर ये 5 ऊपर वाले कार्बन के 3 से, ठीक है। तो गौर करें, 3 से ये क्या है? 5, तो 3 to 5 प्राइम एंडिंग आपको शो हो रही है। ये बॉन्डिंग इस तरह से बनी होती है। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 के ऊपर मौजूद फॉस्फेट ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ होता है। और पी ओ सी ये बॉन्ड बनता है, पी ओ सी, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब गौर तो कीजिए, गौर कीजिए, यहां पे बॉन्ड बनेगा इस तरह से पी ओ सी। यहां पे ये वाला जो है, ये बॉन्डिंग है, ये पी, फिर यहां पे ओ, फिर सी, फिर पी, फिर ओ, इस तरह से पी ओ सी ओ, इस तरह से। ये तो ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड 5 to 3 प्राइम एंड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये वाला, तो इसको ऐसे लिखा होगा, देखें, ये देखिए वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये वाली। तो इसमें ये 3 एंड है, ये पी है, ये सी है, ये कार्बन नंबर 5, ये पी, ये फिर सी। तो ये स्ट्रक्चर को यहां से जोड़ा हुआ है इस तरह से, पी, फिर नीचे से आके जुड़ा हुआ है सी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन नंबर 5 का कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बना हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब तो यहां पे देखें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 4, तो 4 न्यूक्लियोटाइड। तो 4 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ के पॉली न्यूक्लियोटाइड बना रहे। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब आप देखो कि ये वाला जो है, ये इधर से अगर हमने कहा ये 3 प्राइम एंड है, तो फिर ये कौन सा है? 5, तो ये 3 से 5 प्राइम एंड है। और अगर ये 3 प्राइम एंड है, तो इधर से फिर ये कौन सा है? 5, तो ये 5 प्राइम एंड है।
तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर ये देखो ये 5 प्राइम एंड है तो इट्स मींस कि फिर ये यहाँ पे क्या होगा 3, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर 3 है तो इधर क्या होगा, देखें ये 5 और ये 3, तो दरमियान में आपस में नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए आपस में जुड़े होते हैं ऐसे, ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये T है, ये A है, ये डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है। फिर ये C और ये G, ये ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? तो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला, ये डबल बॉन्ड, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल, फिर यहाँ पे डबल। तो ये बॉन्डिंग इस तरह से है। तो ये बॉन्डिंग जो है इसको डीएनए को आपस में जोड़ के रखती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। आप चाहो तो स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हो, आपका टाइम काफी लगेगा, वरना आप इसको जनरल वैसे मेंशन कर सकते हो। अगर आप देखो ये डबल रिंग है, ये सिंगल रिंग है। तो मैंने आपको बताया था एडेनिन, गुआनिन, थिमाइन, साइटोसिन। तो यहां पे एडेनिन जो है ये डबल रिंग है, ये देखें एडेनिन डबल रिंग, गुआनिन डबल रिंग, यानी एडेनिन गुआनिन के साथ मिलकर क्या बनाती है जी, ये डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, प्यूरीन। और टी और सी कौन सी है, सिंगल रिंग है। तो सिंगल रिंग कौन सी होती है, पायरीमिडीन्स, राइट। अब देखो ये डबल रिंग है, ये डबल रिंग है, तो डबल रिंग का इस सिंगल के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये सी सिंगल है, टी सिंगल है, तो ये बॉन्डिंग दरम्यान में बनी हुई देखिए, ये डबल, ये ट्रिपल, ठीक है। तो इसी बात को हमने कहा कि सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, टी और ए के दरमियान डबल बॉन्ड है। आरएनए में टी की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। ये पॉइंट याद रखते हैं। और 3 to 5 प्राइम एंडिंग का पता चल गया, यानी डीएनए का जो डीएनए किस चीज का बना हुआ, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है, उस शुगर का कार्बन नंबर 3 दूसरे कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ रहा होता है, ठीक है। फिर अगले कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 5, तो 3 to 5 जुड़ के एक लंबी चेन बनती है, दिस इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपस में इस तरह से जुड़ा होता है। अब अगर आप इस एमसीक्यूज को देखो, ये वो बात है जो आप सबके माइंड में आती है